ट्रांसलेशन है। इस ट्रांसलेशन में टेंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर उन प्रकारों को कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने काइंड में बांटा गया है। यद्यपि बहुत इजी थिंग्स है, आप लोग पहले समझ लीजिए इन डिटेल, उसके बाद एक क्लास के माध्यम से आपको सारे टेंस को बताया जा सकता है, या हम कह सकते हैं 10 मिनट में आप पूरे टेंस को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन पहले आपको डिटेल जानने की जरूरत है। तो जैसे आपको पता है टेंस का मतलब काल होता है। काल का मतलब क्या होता है? टाइम। ठीक है, मतलब ये हमारा समय शो करता है। अगर हम देखते हैं तो ग्रामर की दृष्टि से तो हम पाते हैं कि वैसे टेंस हमारा दो रूप में होता है। एक तो हमारा प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट टेंस मतलब जो कार्य वर्तमान में चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जो काम हमारा बीत चुका है वो हमारा क्या कहलाता है? पास्ट टेंस कहलाता है। और जिस काम के होने की पॉसिबिलिटी है वो हमारा फ्यूचर टेंस कहलाता है। ठीक, मतलब प्रत्येक टेंस आपका कितने रूप में हो गया? 3। तो जैसे कह दिया गया, मान लीजिए हमने यहां पर लिखा आई एम अ टीचर, मतलब वर्तमान में हम टीचिंग कर रहे हैं, इसलिए क्या है? टीचर है। अब इसके बाद लिखा गया, मैं इसके पहले क्या था? विद्यार्थी था, हमने लिखा आई वॉज अ स्टूडेंट बट नॉट टुडे। आपका ये हो गया। यहां पर क्या कहा गया? फ्यूचर में हमने लिख दिया आई शैल बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये क्या हो गया? आपका फ्यूचर में हो गया। ये पॉसिबिलिटी है कि हम गुड सिटीजन बनेंगे या क्या बनेंगे? नेशनलिस्ट बनेंगे या टेररिस्ट बनेंगे। ठीक, लेकिन ये क्या है? फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम इस रूप में देखते हैं ना प्रेजेंट टेंस को, तो हर टेंस को हम कुछ इस रूप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला हमारा आता है इंडेफिनिट टेंस। ये आपका प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी इंडेफिनिट हो सकता है। चलिए, इसी रूप में आपका हम कह देते हैं आता है कॉन्टिन्यूअस। क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। इसी रूप में आपका आता है परफेक्ट टेंस। क्या आता है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है जो काम हमारा पूरा हो चुका हो। ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और किसका हो सकता है? फ्यूचर का। और इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है हमारा। क्या आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब इसमें दो टेंस है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। अगर हम देखते हैं, हम पाते हैं सिंपल सी चीज है। आपका टेंस का मतलब टाइम होता है, काल जिसे कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को हम 4 वर्गों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा आता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हमारा आता है परफेक्ट, चौथा हमारा क्या आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा इसके बारे में हम संक्षिप्त जान लेते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, आप टेंस के बारे में मान लीजिए आप परिचित हो रहे हैं। तो इंडेफिनिट टेंस हमारा जो शो करते हैं ना, एक शो करता है कि कोई कार्य हमारा कंटिन्यू चलता है, मतलब कंटिन्यूअस रहता है, लगातार। मतलब हम कह सकते हैं रेगुलर इंटरवल में ये काम होता रहता है। क्या होता रहता है? रेगुलर इंटरवल में हमारा कोई काम हो रहा होता है, वो हमारा इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे कह दिया गया सूर्य पूर्व में उगता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर ऐसा कहीं पर आता है तो आपका कौन सा टेंस कहलाता है? इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्लियर हो गया? कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? इस कॉन्टिन्यूअस टेंस को जानते हैं ना, प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब कोई कार्य हमारा प्रोग्रेस में चल रहा है, प्रगति से, और ये हमेशा चेंजेबल होता है। क्या होता है? चेंजेबल मतलब हर समय परिवर्तनशील है, मतलब किसी भी समय स्थिर
नहीं होता। मतलब जब कोई कार्य हमेशा क्या हो, प्रोग्रेस में हो, वो आपका कौन सा टेंस कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर हो गया। परफेक्ट टेंस में का मतलब होता है एक किसी कार्य को कंप्लीट सूचना देता है। क्या देता है, कंप्लीट, मतलब कोई कार्य हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी कार्य के अगले शुरू होने से पहले हमने एक कार्य क्या कर लिया, पूरा कर लिया। जैसे मैं अभी क्या कर चुका, पढ़ा चुका। तो आपका वो परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब यही कहता है कि कोई कार्य हमारा पूरा हो चुका है, या पास्ट में जाएंगे पूरा हो चुका था, फ्यूचर में जाएंगे पूरा हो चुका होगा, उस सेंस में हमारा जाता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या कहता है, ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस में है, मतलब कुछ कार्य तो हमारा पूरा हो चुका है लेकिन कुछ कार्य हमारा क्या है, चल रहा है। वो हमारा कौन सा टेंस कहलाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक, अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हमने लिया, मैं कह दिया कि मैं प्रतापगढ़ में रहता हूं, एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, मैं इलाहाबाद में रह रहा हूं। ठीक, उसके बाद कहा गया मैं वाराणसी में रह चुका हूं। समझ में आया नहीं, मैं इस समय प्रयागराज में रह रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, हर सेंटेंस की अलग अलग मीनिंग है। जैसे एक परमानेंट वर्क शो करता है, एक टेम्परेरी वर्क शो करता है, एक ऐसा होता है कोई काम हम पूरा कर चुके हैं, एक ऐसा होता है कोई कार्य हम कुछ समय से हमारा चल रहा है। तो आज आप लोग केवल इतना जाने हैं, टेंस का मतलब काल या टाइम होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया। तो अगली क्लास में या अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।